हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। पिछली वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने वीडियो जाके नहीं देखा, एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट, है ना, जिसमें दे रखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपने को इवेल्युएट करना है ना। इन सब की वैल्यू रखनी है अपने को। sin 30 tan 45 मतलब ये जो भी रेशियोज दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनकी हम वैल्यू रखेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है। sin 30 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स होती है 1/2, है ना, हाफ के बराबर होती है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अच्छे से पढ़ाई, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, है ना। sin 30 प्लस tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। इसके बराबर होगा 1 के माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 के बराबर होती है। डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड में क्या है sec 30। डियर स्टूडेंट, sec 30 जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ये भी 2√3 के बराबर होगा, प्लस cos 60 डिग्री। बताओ cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हाफ के बराबर होगी डियर स्टूडेंट, 1/2 के बराबर होगी, ठीक है। और cot 45 जो होता है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। हालांकि ये कैसा हुआ आप जानते ही हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन, sin 30 और मतलब दोनों एक, इन दोनों की वैल्यू एक ही होती है। sin 30 की और cos 60 की वैल्यू अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अच्छे से देखोगे ना, तो दोनों में वैल्यू एक ही है ना। तो ये हाफ है तो ये भी हाफ है, ये और ये दोनों सेम रहेंगे। tan 45 और cot 45 हमेशा सेम रहेंगे। तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे 2/√3। इस तरह से मैंने सारी वैल्यू अंदर रख दी है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे हम। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 है। हालांकि मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, सीधा देखेंगे ध्यान से। देखो कैसे सोल्व करना है। इन सबका अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 2√3 ही आएगा, है ना। क्योंकि देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आएगा, और 2 और √3 का एलसीएम लोगे 2√3 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसको, 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, समझना, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, आप ध्यान रखना, है ना। मैं एक बार फिलहाल के लिए लिख देता हूँ, पर चलो आप समझ जाना, है ना। इस डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 अपन लिख सकते हैं, किसी की भी डिवाइड में कुछ नहीं होता है ना, डिनोमिनेटर में। 2 1 और √3, इन सबका एलसीएम दिया, कितना आया, 2√3 आया। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, √3। इस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। प्लस का मैंने प्लस लिख दिया, 1 है और 2√3 है। 1 की टेबल में 2√3 का डिवाइड करोगे 2√3 आएगा वापस, समझ में आ रहा है आपको। तो 2√3 आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1 से करेंगे, कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस लिखेंगे, इस √3 से ये √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब देखो यहां पर भी सेम रहेगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब हम कितना लिख सकते हैं, 1 हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे √3 और 2 का एलसीएम लो, कितना आएगा, यहां पे मैं लूंगा 2√3, है ना। ये तो ये वाला डिवाइड का साइन था, इसको मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस पर वापस प्लस लिखेंगे हम, प्लस का, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे, 2√3 आएगा, और 2√3 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो वापस कितना मिलेगा हमें, प्लस का 2√3 मिल जाएगा। इस तरह से, है ना। ये जो डिवाइड का साइन जो है ना, ये मतलब इस पूरे का डिवाइड में इसका, इन दोनों का, ये है ना नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ऐसे आया समझ में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे हम, देखो ये √3 और ये 2√3, समझ रहे हो आप मेरी बात को, सुनो। आपके हाथ में, एक हाथ में √3, एक हाथ में एक √3 है, दूसरे हाथ में 2 √3 है। टोटल कितने √3 हो गए, 3 √3 हो गए, है ना। देखो एक √3 तो यहां पर है और 2 √3 इधर है, कितने, ये 2 √3 है ना, 2 √3 इधर है और एक √3 इधर है, 1 √3। तो 1 √3 और 2 √3 कितने √3 हो गए,
3√3 हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको आगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइड में कितना आएगा 2√3। ठीक है, इसके बाद देखो ये 4√3, सॉरी 4√3 नहीं है, ये 4 है। एक काम करता हूँ, ये प्लस का √3 और ये 2√3, √3 और 2√3 वापस 3√3 हो गया। इस पोर्शन को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3√3 मैंने पहले ही लिख दिया इन दोनों को सॉल्व करके, और ये जो प्लस का 4 है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, इस प्लस के 4 को मैंने बाद में इधर लिख दिया ऐसे। ठीक है, और डिवाइड में 2√3 वापस मैंने एज इट इज वापस लिख दिया। बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, है ना। स्टेप, हर एक स्टेप को बहुत शांति से समझा रहा हूं मैं, धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि हर बच्चा इसको समझ सके। ठीक है, आगे देखेंगे हम, देखो ध्यान से, ये भी 2√3 और ये भी 2√3 है। 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, इसके भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, मतलब ये कैंसिल हो सकता है ना। वैसे भी इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता तो ये ऊपर चला जाता, तो ऊपर से नीचे कैंसिल हो ही जाता ना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। समझ रहे हो आप मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? तो अपने पास ये पोर्शन निकल गया है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये जो पोर्शन है ना, ये रूट में आ रहा है, डिनोमिनेटर इसका किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं करूंगा रेसिप्रोकल, सॉरी रैशनलाइजेशन इसका। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी अगर डिनोमिनेटर रूट में आ रहा हो, अगर किसी का भी डिनोमिनेटर रूट में आ रहा हो, तो उसको रूट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन, मतलब इसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। देखो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4, ऐसे आया समझ में। अब देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यहाँ पे देखो 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। देखो इन इसका मतलब देखो ये जो है ना 3√3 माइनस 4 इधर भी है, 3√3 माइनस 4 इधर भी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ। या फिर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3√3 माइनस 4 इधर भी है, 3√3 माइनस 4 इधर भी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो जैसे कि कहीं लिखा होता है 2 मल्टी 2 ऐसे लिखा होता है ना। सेम सेम है, क्या मैं इसको सीधा 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्या मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली। तो देखो 3√3 माइनस 4 इधर भी है, 3√3 माइनस 4 इधर भी है, दोनों सेम सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3√3 माइनस 4 का मैं सीधा क्या कर दिया, होल स्क्वायर ही कर दिया। समझ में आया इस तरह से। और यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब एक तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। आया समझ में आपको या नहीं आया? आगे देखेंगे हम। ठीक है, एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं मैं, इस तरफ सॉल्व कर देता हूं मैं, जगह कम है इस वजह से ना। देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी लगाई वो कौन सी लगाई, मैं इधर लिख देता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डियर स्टूडेंट ये इसकी आइडेंटिटी है ना। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या होगा हमारे पास 4, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab, 2 लिखूंगा, a हमारे पास कितना है 3√3 है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3√3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, b कितना है हमारे पास 4 है, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है डियर स्टूडेंट, कितना होता है 9, मल्टी √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। बहुत स्टेप सिंपल सिंपल है ना, हर एक स्टेप को मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम। एक काम करो, जगह कम पड़ेगी शायद, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं फिर, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। इसको मैं रेस कर दूं, इसको एक बार के लिए मिटा देता हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं मैं।
कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, या फिर ऐसा होता है एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इसके बाद उतारना आप, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट? 3 का स्क्वायर होगा 9 मल्टी कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो कितना होगा, या फिर ऐसे भी कर सकता हूं 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। और रूट 3 का मैंने रूट 3 वापस लिख दिया एज इट इज। डिवाइड में देखो 9 मल्टी 3 कितना होगा, 9 मल्टी 3 कितना होगा 27 माइनस 16, ठीक है। अब देखो 9 मल्टी 3 इधर भी हो रहा है, 9 मल्टी 3 करोगे 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 27 और 16 को जोड़ो, देखो इधर प्लस करना है इधर माइनस करना है, 27 और 16 कितना होगा बताओ, 13 7 6 13 का 3 कैरी में 2 1 3 और 4 43 आया, कितना आया डियर स्टूडेंट्स 43। इधर माइनस है, इधर हो जाएगा 24 रूट 3 डिवाइड बाय 27 में से 16 को माइनस करना है डियर स्टूडेंट, 27 में से 16 को माइनस करोगे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा इधर मैंने लिख दिया 11, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 24 में एक्चुअली और सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो यहाँ पे 43 में से बहुत सारे स्टूडेंट 24 को माइनस कर देंगे, गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये 24 रूट 3 है, समझा ना, मतलब कितने रूट 3 है, 1 रूट 3 2 रूट 3 3 रूट 3 ऐसे कितने रूट 3 है टोटल 24 रूट 3 है। आया समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से जो ये हमारा है ना ये हमारा आंसर होगा, है ना। ये क्या है हमारा आंसर हो गया, इस तरह से बहुत सिंपल था, है ना। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है कौन सा है 5th पार्ट, उसमें मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 5th जो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस n स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। और इधर कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कुछ इस तरह से, है ना। सेम आपको इसमें क्या करनी है, सारी सारी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसको एक बार आप अपने तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। अदरवाइज फिर मैं आपको है ना इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपको सारी वैल्यू पता होनी सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ 1 बाय 1, इसका सॉल्यूशन में शुरू करता हूँ। देखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। 5 का 5 लिखेंगे हम पहले तो, ठीक है। मल्टीप्लाई है ना। कॉस स्क्वायर बोला है उसने, है ना। एक काम करता हूं मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं बना तो ब्रैकेट बना रहा हूं, मतलब ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, समझ जाना। कॉस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था 1/2 के बराबर होती है ना। फिर हम इसका ऊपर स्क्वायर है तो हम इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट sec 30 की वैल्यू हमें पता होनी जरूरी है। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 2√3 के बराबर होती है। यहाँ पे हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू भी हमको पता ही है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। डिवाइड बाय साइन 30, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/2 के बराबर होती है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी डियर स्टूडेंट्स √3/2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी √3/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, हमने सारी वैल्यू रख दी है ना, सारी वैल्यू रख दी है। बस अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है इसको, ठीक है। अभी करते देखें। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को। देखो 5 का 5 लेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं गलत हो जाएगा, है ना। बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हमको सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा।
5 को मैं ऐसे ले लूंगा, बताओ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 का मैंने 4 वापस लिखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरह सिंपल है ना, बहुत ज्यादा कोई टफ है नहीं। इसको इधर सॉल्व करूंगा मैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा 5 आएगा, डिवाइड बाय 4 का 4 मैंने लिख दिया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आएगा, देखो ये 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया 16, डिवाइड में 3 का मैंने 3 वापस लिख दिया, -1 का मैंने -1 एज इट इज वापस उतार दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, समझ में आया, इंटरेस्टिंग। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये पोर्शन को देखो आप, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम वही आएगा, मतलब मैं इधर लिख देता हूँ 5/4, ऊपर वाले पोर्शन को एज इट इज वापस लिख रहा हूँ, प्लस 16 चलो एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 4 3 और 1 का एलसीएम लोगे 12 आएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, मान लो, है ना। सबसे छोटा टेबल कौन सा है 3 की टेबल से जाएगा 1, फिर 4 1, फिर 4 की टेबल से 1 1 1, ठीक है ना, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना वो डियर स्टूडेंट कितना आएगा 12 आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। देखो 4 12 हो गया, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम बोलने पर आता है बताओ, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 की टेबल में 12 कितने टाइम 4 टाइम, ठीक है ना। 4 का मल्टीप्लाई 16 से करना है ना, कितना आएगा 64 आएगा। 16 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हो ना तो कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 64 मिलेगा, माइनस का 1 का एज इट इज मैंने, देखो माइनस का 1 नहीं आएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे 12 भी आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा 12 आएगा ऐसे, समझ में आ गया। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो इसके डिवाइड में क्या है 1/4, देखो डिवाइड में 1/4 और 3/4 है, देखो 4 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 4 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 भी कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 से 4 तो पूरा कैंसिल हो गया ना, समझे। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, 4 और 4 का एलसीएम जो कितना आया 4 आया, ठीक है, ऊपर 1 + 3 कर दिया तो कितना हो गया 4/4 हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने इसको पूरा कैंसिल ही कर दिया। तो हमारे पास जो बचा ना, वो हमारे पास सिर्फ इतना बचा है 15 + 64 - 12/12, इसी को सोल्व करना है। देखो सोल्व करेंगे, 15 और 64 कितने होते हैं, देखो 15 + 64, 5 और 4 9 और 7 हो गया 79, इसमें से माइनस कर दो किसको 12 को, 9 में से 2 गया कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 67 बचा, कितना बचा डियर स्टूडेंट 67, और इसके डिवाइड में कितना है ये 12 है, कुछ इधर तो कट गया पूरा कैंसिल हो गया, तो ये जो है ना, ये जो है हमारा आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। वेरी इजी प्रोसेस था, कुछ भी नहीं था। अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे से आती है तो फिर आपके लिए क्या है, मैथ्स बहुत ज्यादा इजी है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ना। रेगुलर वीडियो देखते रहिए, है ना, पेन और कॉपी लेके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।